नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत 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 नमन। आज का विषय बड़ा छोटा विषय है, लेकिन ये विषय इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर व्यक्तियों के लिए है। और इस विषय का ताल्लुक महाभारत काल से है। भीष्म पितामह ने महाभारत काल में भोजन, कौन से भोजन को ठुकरा देनी चाहिए का सीख दिया है। आइए उसी पे चर्चा करें, लेकिन ये वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि मैं अंत में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा भोजन पर जिसे करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। भोजन, कौन से भोजन हमें करनी चाहिए, कौन से भोजन हमें ठुकरा देनी चाहिए, यह विषय बड़ा ही गंभीर है। हम किसी के घर जाते हैं तो उसके दिए हुए हर भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन महाभारत में भीष्म पितामह ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया बुलाकर। वो कौन से उपदेश हैं? ये जितने तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, ये महाभारत से लिया हुआ तथ्य है और 100% सही है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अर्जुन को बुलाया और उपदेश दिया कि अर्जुन, कौन से भोजन को ठुकरा देनी चाहिए और कौन से भोजन को करनी चाहिए। तो आइए मैं इस तरह का 4 भोजन बताता हूं आपको, जिसे भूल कर भी आप ना करें। यहां मैं किसी तरह नॉन वेज या भेज के पचरे में नहीं पढ़ रहा हूं कि ये नॉन वेज है, ये भेज है, उस पचरे में मैं नहीं पढ़ रहा हूं। महाभारत में जो लिखा है मैं उसी तथ्य को आपके सामने रख रहा हूं। पहला, जिस भोजन की थाली में किसी का भी ठोकर लग जाए, जिस भोजन की थाली में किसी के पैर का ठोकर लग जाए, या तो परोसने वाले का ठोकर लग जाए, चाहे कोई अन्य व्यक्ति आए, अगर बाल्टी से भोजन परोसा जा रहा है और बाल्टी में ठोकर लग गया, थोड़ा सा ही पैर सट गया, ठोकर लग गया, तो वो भोजन भूल कर भी व्यक्ति को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे भोजन आप ग्रहण करते हैं तो घर में गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी। तो ऐसे भोजन का त्याग सबसे पहले जरूरी है। अगर घर में आपकी संपन्नता नहीं रहेगी तो आपकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी। तो एक छोटा सा ठोकर आपके हर स्थिति को खराब कर सकता है। इसीलिए जिस भोजन में ठोकर लग जाए, चाहे पार्टी का भोजन हो या घर का भोजन हो, उस भोजन को ग्रहण न करें। नंबर 2, जिस भोजन को किसी व्यक्ति द्वारा या स्वयं गलती से भी लांघ दिया जाए, किसी भी पार्टी फंक्शन में किसी भोजन को अगर लांघ दिया जाए, या आप भोजन करने बैठे, कोई उधर से गुजरा, भोजन को लांघ दिया। लांघ देने का मतलब होता है भोजन के ऊपर से गुजर जाना। क्या कि बहुत लोग लांघ देने का अर्थ नहीं समझ रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन के बाद कि सबटाइटल इंग्लिश का दूं, क्या कि विदेशों से भी फरमाइश आ रही है कि बहुत सारी आपकी भाषा क्लिष्ट होती है जो समझ में नहीं आता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि सबटाइटल कुछ दिन के बाद मैं इंग्लिश में भी दूं। तो जिस भोजन को लांघ दिया जाए, यानी उस भोजन से कोई आदमी गुजर जाए उसके ऊपर से, ऐसा भोजन करना कदापि उचित नहीं है। इस भोजन को गंदगी का भोजन माना जाता है, प्योर गंदगी का भोजन। ऐसे भोजन ग्रहण करने वाले के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, कई तरह की बीमारियां उनको घेर लेती है। तो जिस भोजन को लांघ दिया जाए, ऐसे भोजन आप भूल से भी न करें। प्रायः देखने में आता है कि हम भोजन कर रहे हैं
और केस मिल गया, हेयर, माथे का बाल, हम लोग बाल को उठाते हैं और साइड में रख देते हैं। ये एकदम गलत है। अगर किसी भोजन में केस मिल जाए तो ऐसा भोजन करने वाला भ्रष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं और उनके भोजन में केस मिलता है तो वो पूर्ण तरह से अपने काम में भ्रष्ट हो जाएंगे और काफी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा उनको। तो अगर किसी आपके भोजन में या किसी भी भोजन में बाल मिल जाए, केस मिल जाए, तो उस भोजन का त्याग कर देना उसी समय चाहिए। अगर पहले से कर रहे हैं, आपको दिखलाई नहीं दिया तो गलती से कर रहे हैं, तो उसकी भी सजा आपको मिलेगी, लेकिन वो सजा थोड़ा क्षम्य है। और देखने के बाद, बाल निकालने के बाद वो भोजन आप करते हैं तो ये सजा क्षम्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाते हैं, हर तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, अगर ऐसा भोजन आपको मिलता है तुरंत परित्याग करें ऐसे भोजन का और नए भोजन मंगाकर आप ग्रहण करें। मैं आपको भूखे रहने को नहीं कह रहा हूं, दूसरा भोजन मंगा लें, वो थाली को आप हटा दें। तो ऐसे भोजन का पूर्ण रूप से परित्याग करें। हमारे परिवार में, हमारे समाज में प्रायः देखा जाता है कि पति पत्नी एक ही थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं। इस चीज को हमने भी देखा है, कई बार देखा है। पति पत्नी बैठकर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पति पत्नी में बहुत प्यार बढ़ता है, पति पत्नी में काफी दुलार बढ़ता है, लोगों के संबंध लंबे होते हैं। तो ये गलत है, पूर्णतया गलत है। पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उस भोजन को भीष्म पितामह ने बताया है कि ये मदिरा वाला भोजन है। मदिरा यानी शराब। ऐसे भोजन को ग्रहण करने वाले एक तरह से मदिरा को ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे भोजन को ग्रहण करना बहुत उचित नहीं है। पति पत्नी एक साथ ना खाएं। इसमें बहुत सारी चीजें देखी गई है। अगर पति क्या किया हुआ भोजन जो जूठन छूट भी गया, उसी थाली में अगर पत्नी भोजन करती है, पति के भोजन करने के बाद अगर उसी थाली में पत्नी भोजन करती हैं, तो ऐसे भोजन को हजारों तीर्थ के पुण्य के समान माना गया है और प्रसाद माना गया है। ऐसा भोजन करने वाली महिलाएं या आपकी पत्नी हजारों तीर्थ का पुण्य एक बार में बटोर लेती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम प्रायः देखते हैं पति पत्नी एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, ये थोड़ा उचित नहीं है। तो पत्नी को चाहिए कि पति के थाली में ही, पति के खाने के बाद अगर भोजन करती हैं तो पूजा करे, पाठ करे, न करे तो हजारों पुण्य, हजारों केदारनाथ, हरिहरनाथ और हरिद्वार के तीर्थों का हजारों पुण्य उनको एक बार में ही मिल जाएगा। और ये सत्य है। तो मेरी इस बात को नजरअंदाज आप ना करें। अब मैं अंतिम पॉइंट पर आता हूं। मैंने कहा था कि अंत में मैं आपको कुछ बताऊंगा ऐसा भोजन पर ही कि आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु, अचानक एक्सीडेंट हो गया, लोगों का देहांत हो गया, हवाई जहाज से क्रैश हो गया हवाई जहाज, लोगों का देहांत हो गया, किसी भी तरह का अकाल मृत्यु के बाद लोग भूत प्रेत में जन्म लेते हैं, भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो आप ध्यान दें इस वीडियो को, भोजन पर ही कैसे अकाल मृत्यु नहीं हो, काल को मात दिया जाए। अकाल, अचानक मृत्यु, काल आ गया आपके पास। अगर आपकी
कन्या जिनका विवाह नहीं हुआ है, आपकी बच्ची जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो आपके साथ अगर भोजन करती हैं आपकी ही थाली में, तो अगर आपकी थाली में आपकी बेटी, आपकी कन्या जिनका शादी नहीं हुआ है, अगर आपकी थाली में बैठ के आपके साथ भोजन करती हैं और थाली का पहला कौर यानी पहला टुकड़ा आप अपने खा के नहीं अपनी बच्ची को खिलाते हैं अपने हाथ से, तो यकीन जाने कभी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये अकाट्य सत्य है और इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आपकी बच्ची शादी नहीं हुई हो, वो बच्ची कन्या, उसको पहला कौर अपने भोजन का उससे खिलावे और आपकी थाली में वो भोजन ग्रहण करे, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। काल को हरने वाला केवल इस ब्रह्मांड में 3 ही शक्ति है जो काल का हरण कर सकता है। ऐसे तो भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, वो किसी भी तरह से हर काल को हरण कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र यहां बताता है कि काल को हरण करने वाला केवल 3। कौन? आपकी बेटी। आपकी बेटी अगर उसको पहला कौर अपने थाली से निकाल के खिलाते हैं तो काल को हरण करने वाली आपकी बेटी है पहला। दूसरा, काल को हरण करने वाला गौ माता। गौ माता को सप्ताह में 1 दिन भी अगर आप कुछ खिलाते हैं या घर का बना हुआ पहला रोटी खिलाते हैं तो यकीन जाने आप, पूर्ण यकीन जाने और अकाट्य सत्य है कि आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसे अंधविश्वास न माना जाए, आपसे मेरा अनुरोध है। अब मैं तीसरे पर आता हूं। तीसरा, ब्राह्मण। ब्राह्मण वो शख्स है जिसकी जाति ब्राह्मण कुल में हुई है, चाहे वो भिक्षा ही क्यों नहीं मांगता हो। महीने में 1 दिन, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, 1 दिन ब्राह्मण देवता को अगर भोजन कराने के बाद आपका सारा परिवार भोजन करता है, बस टर्म एंड कंडीशन एक ही है कि केवल महीने में 1 दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद लें, दान दक्षिणा दें और तब आप भोजन ग्रहण करें। आपका वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। ब्राह्मण को विष्णु भी माना गया है। अगर ब्राह्मण को केवल महीना में 1 दिन ही आप भोजन करा के आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके पूरे परिवार की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ये अकाट्य सत्य है, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो। हमारा शास्त्र काफी रिच है। हमारा शास्त्र हमें जो ज्ञान देता है उस ज्ञान पर तो अच्छे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता को अगर महीने में 1 दिन भी खिला के आपके सारे परिवार खाना खाते हैं तो आपकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। गौ माता को अगर खिलाते हैं आप 1 दिन भी पहली रोटी या 30 दिन पहली रोटी जो बनता है गौ माता को खिलाते हैं तो पूरे परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और आप अपनी कन्या को अपने साथ बिठा के खिलाते हैं और अपने खाने का पहला कौर उसे देते हैं तो यकीन जानिए कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी नहीं होगी। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और व्हाट्सएप जो मेरा चल रहा है स्क्रीन पर उस पर आप अपने प्रश्न भेजें। केवल एक प्रश्न, मैं आपके प्रश्न का अतिशीघ्र जवाब दूंगा, क्योंकि प्रश्नों का लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपके प्रश्न का भी मैं जवाब दूंगा ही दूंगा। नमस्कार।